अभी तक हम सुंदरकांड के बहुत सारे चित्रणों की चर्चा कर चुके हैं, चिंतन कर चुके हैं, जिसमें बाबा तुलसीदास ने हमारे मनोवैज्ञानिक भावों को सुधारने के लिए बहुत सारी घटनाओं को चित्रित करने की कोशिश की है। और आज जो सुंदरकांड का सबसे प्रमुख उद्देश्य रहा है कि हम अहंकार को कैसे खत्म करें और अहंकार और नम्रता के बीच क्या वार्तालाप हो सकता है, उसको समझाने की कोशिश की है कि अहंकार में आदमी कैसे बात करता है और नम्रता अहंकार को कैसे तोड़ती है। तो आज जो रावण और हनुमान जी के बीच संवाद है, वह सुंदरकांड के सबसे प्रेरणा स्रोत कांडों में से, घटनाओं में से एक घटना है कि हनुमान जी ने रावण के अहंकार को किस तरह तोड़ा। इसी पर चिंतन करना है और इस चिंतन से समझना है कि हम जब अहंकार में होते हैं तो हमारी भाषा और हमारी मनोदशा, हमारा शारीरिक बोलचाल, जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, वो किस तरह की होती है, यह समझने की कोशिश करते हैं। यहां हनुमान जी ने जब रावण के पुत्र को मार दिया तो उन्होंने अपने दूसरे पुत्र मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ ने ब्रह्म बाण छोड़ करके नागपाश में बांधकर हनुमान जी को रावण के सामने पेश किया। और जब रावण के सामने हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी एकदम निडर मुद्रा में थे, क्योंकि हनुमान जी को तो डर किसी बात का था नहीं। तो जो सत्य और विनम्र और दृढ़ निश्चय होता है, उसको किसी का डर नहीं लगता है। तो यहाँ रावण हनुमान जी से क्या कहता है, कह लंकेश कवन ते कीसा, कही के बल घाले बन खीसा, कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तो ही, मारे निश्चर कही अपराधा, कहूं सठ तो ही न प्राण कई बाधा। तो रावण कहता है कि तुमने किसके बल पर ऐसा किया है? तुम्हें वानर तुम हो कौन? तुम्हें किसी का डर नहीं है। तुमने मेरी अशोक वाटिका को उजाड़कर नष्ट कर दिया, तुमने राक्षसों को मारा। क्या तुमने इन कानों से कभी मेरे यश को या मेरी बड़ाई को नहीं सुना है? और तुम तो बहुत मुझे मूर्ख और निशंक दिख रहे हो। तो वह जब आदमी अहंकार में होता है तो सामने वाले की ना तो बात सुनना चाहता है और सामने वाले को अपशब्द और बोलता है, जैसे यहाँ रावण ने हनुमान जी को सठ बोला और उनसे प्रश्न किए जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आदमी अहंकार में होता है तो वो कोई भी नए थॉट को एक्सेप्ट नहीं करता है और केवल अपनी बातों को ही कहता है, अपनी इंपॉर्टेंस को ही जताता रहता है। और तीसरा वह यह महसूस कराता है कि मैं सब कुछ जानता हूं और सामने वाला कुछ नहीं जानता। तो रावण की बॉडी लैंग्वेज और रावण के मुंह से जो ये सब शब्द निकल रहे हैं, वह स्पष्टतः रावण के अहंकार को यहां दर्शा रहे हैं। तो हमारे मन में भी जब कभी अहंकार के भाव होते हैं तो हमारा भी शरीर इस तरह का व्यवहार करता है। और यहां आगे क्या लिखा है, मारे निश्चर कही अपराधा, कहूं सठ ते ही न प्राण कही बाधा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। तो हनुमान जी ने जो उसको इतना सारा बोल दिया, हनुमान जी ने क्या बोल दिया, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया, जाके बल बिरिंच हरि ईसा, पालत सरत हरत जस सीसा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरकानन, धरई जो विविध देहे सुरत्राता, तुम ते सठों सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जय भंजा, तेही समेत नृप दर्पल गंजा, खर दूषण त्रसरा और बाली, बंधे सकल अतुलित बलशाली। तो उन्होंने सारी बातें यहां एक साथ कह डाली कि रावण तुम सुनो, मैं किसका दूत हूं, यह ध्यान से सुनो। तो उन्होंने कहा कि
जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। तो जो संपूर्ण ब्रह्मांडों का रचयिता है, पहली बात तो मैं उसका दूत हूं। दूसरा, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश क्रम से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। अर्थात सरल व्यक्ति सदैव प्रभु पर भरोसा रखता है और उसी के गुणगान कहता है, और तभी वह कोई भी काम निष्काम भाव से कर सकता है। तो यहाँ हनुमान चालीसा की जो शिक्षाएं हैं और जो गीता की शिक्षाएं हैं उनमें बहुत समानता है। तो यहाँ हनुमान जी निष्काम कर्म को समझाने के लिए उस प्रभु का जो हमसे काम कराते हैं उसका बखान कर रहे हैं और उसकी बातों को यहाँ एक एक कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो देवताओं की रक्षा नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, अर्थात जो बार बार अवतार लेते हैं, मैं उनका दूत हूं। क्योंकि रावण ने कभी भी राम को विष्णु जी का अवतार स्वीकार नहीं किया। उसके मन में यह शंका बनी रही और उसका कारण यह है कि जो भी अहंकारी व्यक्ति होता है उसके अंदर हमेशा यह भ्रम बना रहता है कि मैं बलशाली हूं, सामने वाला कुछ भी नहीं है। तो वह कभी भी सत्य को स्वीकार नहीं करता है और वह सदैव अपनी ही बातों को कहता रहता है। यहां हनुमान जी ने एक बात और भी उन्हें समझाने की कोशिश की, हर को दंड कठिन जय भंजा, कि जो शिव का धनुष था उसको उन्होंने तोड़ दिया। तो उसको पता है कि शिव का धनुष तोड़ने के बाद ही जानकी जी की शादी श्री राम से हुई। वह उनके बल को जानता है, लेकिन फिर भी उनकी भार्या को चुरा कर लाया है। यहां उन्होंने सीधा सीधा उसको समझाने की कोशिश किया। आगे और भी बोला है, खर दूषण तृष्णा अरुबाली बंधे सकल अतुलित बलशाली, कि उन्होंने खर दूषण तृष्णा और बाली को मार डाला। क्योंकि रावण सबको जानता है। रावण बाली की काख में 6 महीने इधर उधर घूमा और निकल नहीं पाया। तो उन्होंने भगवान की शक्ति का यहाँ उनको पूरा स्मरण दिलाया, लेकिन अहंकार में आदमी ईश्वर को भी स्वीकार नहीं करता है। यही गलती यहाँ रावण कर रहा है कि हनुमान जी के बार बार समझाने पर भी, और हनुमान जी यहाँ सीधे सरलता के विनीत के अपना रूप में अपनी बात कह रहे हैं। वो निडर हैं, उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। तो जब भी नम्रता और अहंकार के बीच विवाद होता है तो नम्रता सदैव अपने नैसर्गिक ढंग से अपनी बात केवल कहकर और सब प्रभु के ऊपर छोड़ देती है, क्योंकि वह सदैव निष्काम भाव में विश्वास रखती है। आगे क्या लिखा है, रावण को फिर समझाने की कोशिश की, जाके बल लवलेश ते जितऊ चराचर झार ता दूत में जा करी हर आने प्रिय नार। तो उन्होंने क्या कहा कि जिनके लेस मात्र बल से समस्त चराचर जगत को जीत लिया। रावण ने क्योंकि सबको जीता है तो उसने कहा जिसके बल से तुमने जीता है वह। दूसरा, और जिनकी पत्नी को तुम भेष बदल कर ब्राह्मण का वेश धारण करके चोरी से उठा लाए हो, मैं उनका दूत हूं। तो नम्रता सदैव ग्राउंड रियलिटी समझाने की कोशिश करती है और अहंकार उसको समझता नहीं है। रावण फिर भी नहीं समझा और रावण केवल अपने ही मद में अपनी बात को कहे जा रहा है। आगे क्या कहा है, हनुमान जी ने बड़ी विनती के साथ, बड़ी नम्रता के साथ उसे और समझाने की कोशिश की। जानहूं मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बाऊसन परी लड़ाई। मैं तुम्हारी अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हारे पास्ट को भी जानता हूं कि सहस बाहु से जब तुम्हारा झगड़ा हुआ तो तुम्हारी क्या दशा हुई थी। तो उसको यह बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हारी मैं सब चीज जानता हूं, तुम सत्य को स्वीकार करो। लेकिन अहंकार की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता। नहीं, रावण यहाँ इतनी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी
सत्य को स्वीकार करने की अपने मन में कोई भी क्षमताओं का विकास कर पा रहा है। हनुमान जी ने अपने फिर समझाया, समर बाल सन कर जसु पावा, सुन कपि वचन बहुस बिहरावा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जब भी जानता हूं कि जब तुम्हारा बाली से युद्ध हुआ तो तुमने कितना यश प्राप्त किया। तो हनुमान जी ने के मार्मिक वचन सुनकर रावण हंसकर बात टाल गया। तो अहंकार में जब होता है आदमी तो सत्य को नहीं स्वीकारता और अपनी कमियों को हंसकर टालता है, अरे छोड़ो यार, इनमें क्या बात है। तो यहाँ रावण का भी यही हाल है कि वह अपनी किसी भी वीकनेस को हनुमान जी बड़ी विनती के साथ, सरलता के साथ रावण की एक एक कमजोरी उसे गिना रहे हैं, लेकिन रावण है कि एक भी कमजोरी को स्वीकार नहीं रहा है। तो यही अहंकार और विनम्रता के बीच जब वार्तालाप होता है तो विनम्रता धीरे धीरे करके एक एक बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कभी भी अहंकार उसे स्वीकार नहीं करता। यह एक बड़ी विडंबना है और इस विडंबना से बचने के लिए हमें सुंदरकांड को पढ़ना और समझना, एक एक चरित्र को समझना कि कहाँ किसने गलती की और उसका परिणाम क्या हुआ, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट यहाँ सीधे सीधे नजर आते हैं। आगे क्या लिखा है जिसको समझने की जरूरत है। हनुमान जी ने फिर अगला प्रश्न, जो उसने कई सारे प्रश्न रावण ने एक साथ किए थे कि तुम कौन हो, तुमने राक्षसों को क्यों मारा, किसके दूत हो। तो हनुमान जी ने अगले प्रश्न का उत्तर दिया, खायं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरं रूखा। तो उन्होंने यहाँ रावण को प्रभु कहा करके, मतलब उसके सम्मान में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कही है ताकि उसको लगे कि सामने वाला मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, कि मुझे भूख लगी थी मैंने इसलिए फल खा लिए, और कपि जैसा मेरा स्वभाव है क्योंकि मैं कपि हूं, उसके कारण मैंने पेड़ों को तोड़ दिया और किसी मेरा इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। तो उसको सुनकर भी रावण अपने आप में कोई बदलाव लाने की कोशिश नहीं करता है। आगे उन्होंने क्या कहा, सबके देह है परम प्रिय स्वामी, मारहि मोह कुमार अगगामी। तो उन्होंने सीधे सीधे बोला कि सबको अपनी अपना शरीर बहुत प्रिय होता है और मैंने केवल उनको मारा है जिन्होंने मुझे मारा है। तो मैंने केवल सेल्फ डिफेंस में यह कृत्य किया है, इसके अतिरिक्त मेरी कोई दुर्भावना नहीं है और सेल्फ डिफेंस की कोई सजा नहीं होती है। आप अपने बचाव में जो भी कृत्य करेंगे, आज वर्तमान न्याय व्यवस्था में भी सेल्फ डिफेंस को कोई सजा नहीं है, लेकिन सेल्फ डिफेंस आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ हनुमान जी बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी शीलता के साथ, धैर्यता के साथ अपनी सेल्फ डिफेंस को यहाँ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तेई पर बांधे जिन मोह मारा ते में मारे, तेही पर बांधे तनहे तुम्हारे। मैंने केवल उनको मारा जिन्होंने मुझे बांधा और उस पर तुम्हारे पुत्र मुझे बांधकर ले आए। मोह है न कुछ बांधे कहीं लाजा, की न चहूं निज प्रभु कर काजा। मुझे अपने बांधे जाने में कोई बेइज्जती नहीं है, कोई मुझे लज्जा नहीं आ रही है। मेरे को तो केवल मैंने अपने प्रभु का कार्य किया जाना चाहता हूं कि जो मैं काम करने आया हूं मैं उसे ठीक से काम कर लूं। मेरी इज्जत और बेइज्जती कुछ नहीं है। आदमी सबसे ज्यादा इसी बात से डरता है कि यार लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ हनुमान जी ने उसको सीधा समझा दिया कि मुझे तुम्हारे बांधे जाने में कोई लज्जा नहीं है। विनती करऊं जोर करे रावण, सुनऊ मान तज मोर सिखावन। मैं तुम्हें विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़कर तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम अभिमान को छोड़कर मेरी सीख को सुन लो, मेरी बात को मान लो। तो हनुमान जी ने उनको पूरा सत्य समझाया। रावण के सामने उसकी पास्ट की हिस्ट्री रखी, उसके यश को अपयश में कैसे बदला, लेकिन अभिमान, अहंकार कभी स्वीकार नहीं करता है। हम हर बात को हंसकर टालते जाते हैं। जो रावण का यहाँ व्यवहार है वह आज भी अहंकारी व्यक्ति का समाज में सदैव देखने को मिलता है।
तो जो अहंकारी व्यक्ति है उसका स्वभाव और रावण का स्वभाव बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ चरितार्थ करने की कोशिश की है। आप कितना ही उसे सत्य बताइए वह स्वीकारता नहीं, हंसकर टालता है। आगे क्या क्या है, देखऊं तुम निज कुलही बिचारी, मम तज भजऊं भगत भय हारी। उन्होंने उससे ये भी कहा कि तुम अपनी बातों को छोड़ दो, देखऊं तुम निज कुलही बिचारी, भ्रम तज भजऊं भगत भय हारी। तुम अपने कुल को देखो, तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और इस भ्रम को छोड़ दो कि राम अवतार विष्णु के हैं या नहीं है, विष्णु अवतार है, और आप इस बात को स्वीकार कर लो और भयमुक्त होकर प्रभु श्री राम का भजन करो। तो हनुमान जी ने रावण के सभी कंफ्यूजन्स को, सभी भ्रमों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन अहंकार कभी भी अपने भ्रम को, अपने कंफ्यूजन स्वीकारता नहीं, और स्वीकार नहीं करेगा तो फिर उसको सुधार कैसे करेगा। वह चरित्र चित्रण यहाँ स्पष्ट देखने को मिल रहा है। और अगली 10वीं शिक्षा हमें क्या मिलती है, जो उन्होंने बड़े सिंपल तरीके से कोशिश की और हमें समझाने की कोशिश की। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयुर कबहू न कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। रावण को उन्होंने कहा कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, अर्थात पूरा ब्रह्मांड उन्हीं में रमता है। जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाया, उस दिव्य रूप की चर्चा यहाँ हनुमान जी रावण के सामने रावण को समझाने के लिए कर रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से तुम जानकी को दे दो। तो अहंकार को पूरी समझाने के बाद भी अहंकार सुनता नहीं है। यह चरित्र चित्रण समझाने के तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के इस चौपाई और दोहे का सहारा लेकर हमें समझाने की पूरी कोशिश की है। और आगे क्या कहा है उन्होंने, प्रणतपाल रघुनायक कृपा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसार। हनुमान जी ने सीधा कहा कि खर के शत्रु जिन्होंने खरदूषण को मार दिया, तो तुम तो उनसे कम बलवान हो। रावण यह जानता है कि खर और दूषण कौन है, क्योंकि वो उसके रिलेटिव है। उनका वध करना कोई आसान काम नहीं है। और जिन्होंने खर, दूषण, त्रसरा और बाली को मार दिया, और मैं फिर भी डाउट कर रहा हूं, स्वीकारना चाहिए लेकिन स्वीकारता नहीं है। खर के शत्रु रघुनाथ जी की शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। उनकी शरण में जो जाता है वह सबको अपने यहां शरणागत मानकर उसे शरण देते हैं, और शरण में जाने पर तुम्हारा सारा अपराध भुलाकर तुम्हें भी अपनी शरण में रख लेंगे, उन्हें कोई डाउट नहीं है। यहां हनुमान जी ने सीधा रावण को यह समझाने की कोशिश की कि ऑलमाइटी इज ऑलवेज काइंड। भगवान के यहां एक बार तुम समर्पण तो करो। हम एक बार यदि अपने जीवन में अहंकार को छोड़कर प्रभु के शरणागत हो जाएं, तो प्रभु हमारे सभी दुष्कर्मों को, पापों को, हमारी सभी गलत कामों को माफ कर हमें अपनी शरण में लेते हैं। यह हमारे लिए भी और किसी भी अहंकारी व्यक्ति के लिए भी। तो आज हमने नम्रता और अहंकार के बीच का वार्तालाप सुना और उस पर चिंतन किया। अभी रावण और हनुमान जी के बीच और संवाद बकाया है, उसमें हम आगे के जो हमारे मानसिक मनोदशा के विकार हैं, अहंकार एक विकार है, अहंकार को जन्म से तो लेकर आता नहीं, आगे के और विकारों पर चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको यह सुंदरकांड की व्याख्या अपने विचारों में
अपने मनोदशा में परिवर्तन लाने के लिए बहुत मददगार साबित सिद्ध होगी। और बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड को लिखने का यही उद्देश्य है कि आज का मानव अपने मनोदशा को समझे और उसमें बदलाव लाए और प्रभु को हम पूरी तरह समर्पित कर अपने आप को सफल बनाने की, शांति से जीवन जीने की और इस समाज को बेहतर और उत्कृष्ट बनाने के प्रयास में लगे रहें। तो बाबा तुलसीदास जी का जो प्रयास है वह तब सफल होगा जब हम सुंदरकांड की व्याख्या इस मनोवैज्ञानिक चीजों को समझकर अपने मनोविज्ञान को, अपनी मनोदशा को ठीक करेंगे। आज जो सुंदरकांड का बड़े म्यूजिक के साथ हल्ला मचाकर पाठ किया जा रहा है या यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सुंदरकांड से हमारा बहुत भला होगा, यह सत्य है कि सुंदरकांड पढ़ने से भला होता है, लेकिन कब? जब उसको हम समझकर अपने अंदर छिपी हुई बुराइयों को बाहर निकालकर फेंक दें। बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में मानव के मस्तिष्क में जितने विकार हैं उन सबको एक एक बार मौका दिया है उसकी कमियों को जानने का, उसको बाहर निकालने के तरीके बताए हैं। आप सुंदरकांड को ठीक से समझिए और जो नई पीढ़ी है उसको समझाने के लिए उन तक यह वीडियो अवश्य भेजिए ताकि वह यंग एज में, युवावस्था में सुंदरकांड के महत्व को ठीक से समझकर अपने जीवन में, अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को अधिक सरल, सौम्य और सफल बना सके।